मुरहा, रोशनी को और उसके बेबी को अच्छे से रखना। पार्टी। पीहू, पीहू। पार्टी, रोशनी दीदी और बीबी कैसे हैं? बहुत अच्छे है कन्ना, पर ये क्यों पूछ रही हो? आलिया दीदी ने मुझे बता दिया कि रोशनी दीदी को हॉस्पिटल ले गए हैं। हाँ, वो तो। पीहू, खाना ऐसे छोड़ के आ गई। पहले खाना फिनिश करो। मैं खाऊंगी, पर पहले मुझे बताओ रोशनी दीदी ठीक है ना? कन्ना, रोशनी एकदम अच्छी है। वहाँ पे तुम्हारी ईशिमा है, फिर पापा है, फिर दादी दादू है ना उसकी देखभाल करने के लिए। आलिया, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी एकदम एक्साइटेड है पीहू से मिलने के लिए, इसलिए जल्दी आ रहा है। आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। पीहू, हमने बेबी के लिए कितनी सारी शॉपिंग किया ना। सब सामान पैक करना है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हाय रब्बा, एक नवी मुसीबत आ गई है। बल्ला साहब, आप ही कुछ बोलो ना। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तोशी जी। समझना क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सब क्लियर है, बच्चा इम्पोर्टेंट है, उसकी माँ भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को बचाना है। हम चुन नहीं सकते किसी एक को, दोनों को बचाना होगा। पर पुत्र, तूने अभी सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो पुत्र, वो मैं कह रही थी कि आदि के बच्चे को ही बचा लेते। जब बीबी आएगा पार्टी लेंगे। सारा सामान ले आई हूँ। वेरी गुड। ये आप सब क्या कर रहे हैं? ये बेबी का सामान है। आपको पता है प्लास्टिक यूज करने में बैन है। हमारी स्कूल में बताया है कि प्लास्टिक हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए कितना हार्मफुल है। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल नहीं होता। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कितने सारे साल लग जाते हैं। और पार्टी, प्लास्टिक पानी में डालने की वजह से फिश और सारी एक्वेटिक एनिमल्स हार्म होते हैं। सारे फिश गलती से प्लास्टिक को खा जाते हैं और फिर चोक होकर मर जाते हैं। हमें प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज, कप्स या फिर कोई भी प्लास्टिक चीज यूज नहीं करनी चाहिए। आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है? उस पर भी बताया है कि प्लास्टिक यूज करने से हमारी प्लैनेट अर्थ को कितना हार्म होता है। हमें चूज करना होगा, प्लैनेट या फिर प्लास्टिक। सॉरी कन्ना, एक्चुअली हम जानते हैं प्लास्टिक कितना डेंजरस है, प्लास्टिक के कितने खतरे हैं। प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, पर क्या करते हैं, आदत हो गई है ना, भूल जाते हैं। पर अब से कभी नहीं भूलेंगे। और मैं और पार्टी प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ये प्लास्टिक बैग कभी यूज नहीं करेंगे, है ना पार्टी? प्रॉमिस। देख, ये सॉरी। गुड। तोशी जी, की कह रहे हो तुसी? हम रोशनी को कैसे भूल सकते हैं? मैं मानता हूं कि ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोशनी की जान भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ये गलत होगा। हम इतने खुदगर्ज नहीं बन सकते। रोशनी भी हमारे लिए उतनी ही मायने रखती है जितना ये बच्चा, लेकिन कोई परवाह नहीं माँ। रोशनी और बच्चा दोनों को बचाएंगे हम। हाँ, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम कोई भगवान नहीं किसी की जिंदगी का ऐसे फैसला कर लेंगे। रोशनी आप दोनों से कुछ बात करना चाहती है। वो प्री ऑपरेटिव केयर में है, प्लीज आप दोनों एक बार उनसे मिल लीजिए। आ रही हैं, जस्ट कमिंग। Who can I leave it? प्लीज फास्ट। रोशनी, हटाओ मत, लगाओ इसे। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अंकल, इधर आइए मेरे पास। मुझे पता है
आप दोनों को मेरी परवाह है, आप दोनों मुझसे प्यार करते हो। ईशिमा प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। रोशनी रोशनी प्लीज तुम ये सब बातें मत करो, तुम ये लगाओ। ईशिमा, ये आदि का बच्चा है, अल्लाह खानदान का वारिस। डॉक्टर्स को बोलिए और टाइम वेस्ट ना करें। ईशिमा प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज रोशनी, हम तुम्हें और बेबी दोनों को बचाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चे को बचाएंगे। मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोशनी। तुम्हें लड़ना होगा बीबी के लिए। दादी ने चुनरी भेजी है माता रानी के, प्लीज पागल प्लीज। मैं रोशनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचाएंगे तुम्हें और बेबी दोनों को। तुम दोनों वापस आओगे घर सही सलामत, सुन रही हो ना? डॉक्टर प्लीज देखिए इसे। ओह गॉड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप इस कमरे से बाहर जाइए। क्या हुआ? क्या है पुत्र? उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। माता रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने बच्चे को बचाने की बात की। रोशनी भी बचनी चाहिए। बोला सब बड़पोते के लालच में बहुत गलत सोच बैठी। माता रानी उन्हें माफ करी। माँ शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। दादी कुछ आप आइए, रोशनी और बच्चा दोनों सही सलामत हमारे पास वापस आ गए। रब करे ये भी। और सब ठीक होगा, तुसी बैठो, चलो दादी को ले जाओ। कुछ नहीं होगा। ईशिमा, मैं आदि के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तो क्या मेरी गलतियों की सजा है ये? प्लीज रोशनी को, उसके बेबी को मेरी गलतियों की सजा मत देना प्लीज प्लीज। ये सजा नहीं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर, बधाई हो, बेटा हुआ है। बल्ले 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 डॉक्टर जी। मुझे पता था कि मेरा आदि है। रोशनी मेरा आदि। रोशनी की क्या हालत है? वो कैसी है? घबराने की बात नहीं है, रोशनी भी बिल्कुल ठीक है। इशिता जी, आपने सही कहा था, रोशनी एक फाइटर ही है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी वो लड़ती रही, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। Congratulations.
चिट्टी मैंने ये लगा के आती हूँ, ठीक है? ओके एक काम सुना। हाँ हाँ हाँ। भूमि, हेलो, रोशनी के बेटा हुआ है। या तुम्हें पता है वो बहुत क्यूट है। हम सब इतने खुश हैं, पता है ऐसे लग रहा है कि हमारा आदि वापस आ गया है। मैं ना तुम्हें बेबी की बहुत सारी फोटोज भेजूंगी, ओके? और तुम जल्दी आना, आई मिस यू। ओके, लव यू टू, बाय। अरे पापा जी संभाल के संभाल के। अब पुत्र रमन की हेल्प कर जाके। सर एक सेकंड, ये लीजिए। बधाई हो सर आपको बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपको तो खास करके मिठाई लेनी चाहिए। नहीं, मैं एक ही लूंगी, अरे एक क्यों? कहीं मुझे डायबिटीज नहीं हो जाए। कालूराम के यहाँ की मिठाई कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज। मीका पुत्र, उस दिन भी रमन ने ऐसे ही सारे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी थी जब हमारा आदि पैदा हुआ था। काफी अरसे के बाद रमन को इतना खुश देखा। अब हमारे घर की खुशियां वापस आ गई हैं। जीजू जीजू, अरे जीजू 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 संभाल के। बचा लिया तुमने। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तुम्हारी अक्का कहाँ है? अक्का आई थिंक वो मंदिर गई है। हाँ यार, एक दिन ना भगवान परेशान हो गए इससे। अच्छा, आई हैव टू गो, मुझे जाके रूम डेकोरेट करना। अच्छा ये काम करके वहाँ किसी को बॉक्सेस जो भी हो। ओके ओके, थैंक यू। अरे ये क्या आपके पास? हाँ पुत्र, बाबू मैं तेरा। 30 साल पहले जब तू बाप बना था आदि का, तो मैं भी तो दादा बना था। कैसे बोल सकता हूँ? वहीं से लाया मिठाई। अरे ओ भाई साहब एक मिनट। थैंक यू, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। वो दोनों आज हमारे साथ है आपकी वजह से। आपने उनकी जान बचा ली, थैंक यू। हाँ ये लो, अब सॉरी ये वो क्या है? मैं एक औरत है जिसके पास पैसे नहीं है और वो चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, तो उसके लिए That's really nice, रमन। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। पापा, यशोदा, हाँ? आप दोनों क्या करो? डॉक्टर ने बेबी को देखने की परमिशन दे दी। चलो। अयो कितना डेकोरेशन करता है जी तुम लोग, बस करो अभी। क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना। अरे अरे 1 मिनट, इतना सारा भीड़ किधर को जाता है? इतना लोग अलाउड नहीं है इधर। अच्छा 1-1 करके जाने का ना? हाँ तो देखो भाभी, एक मिनट ये लो, पहले मुंह मीठा करो, है ना? चलो हाँ, 1 गो, है ना? एक गया, ये पकड़ो, बाकी पकड़ो, एक एक करके जा रहे हैं हम लोग। हाँ एक एक करके। So pretty. कितना सुंदर है ये। किस पे गया आयशिमा? देखने दो। ये तो बिल्कुल तुम पे गया। मैं बता नहीं सकती तुमने हम लोगों के लिए क्या किया है। हमारे आदि को वापस लेकर आई हो तुम। थैंक यू। एक मिनट, पहले तुम तीनों की एक पिक्चर लेनी। नाइस।
देख क्या रहे हो? उसे गोदी लो ना। हाँ अंकल, एक बार आप भी लीजिए ना गोद में। ले। ओले ओले ओले। रो क्यों रहा है ये? हाँ, रावण कुमार हो ना। चलो टाइम अप। आपने जो लड्डू का घुस दिया था ना, उसके लिए इतना ही टाइम मिलेगा। और अभी फिटिंग टाइम शुरू हो गया है। लड्डू खत्म? बड़ा डब्बा लेना चाहिए था। चलो बी, अभी चलो मम्मा पास। पीपू आराम से। कितना छोटू सा है ये, होल्ड करने में भी डर लग रहा है। पर तुम सबसे अच्छे से हैंडल कर पाओगी। वैसे भी मैं हूं ना यहाँ, जब हेल्प चाहिए होगी मैं आऊंगी, ख्याल रख लूंगी। बाय। डांटू पड़ेगी, मैं जा रही हूँ। मैं क्या रखूं, बाहर ही हूँ। यही चाहती हूँ मैं ईशिमा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप रहोगे मेरी बेबी के साथ। आप मेरी बेबी का ख्याल रखोगे। रमन, कैसा है मेरा छोटा आदि? क्या कैसा है आदि? मैं गोद में उठा उससे पहले मुझे देख के रोने लगा हुआ है। क्या बात है? क्या है? पता क्या है, आदि जब पैदा हुआ था ना तो पहली बार तेरी गोद में आया था तो इसी तरह रोया था। हाँ। बहुत प्यारा है वो। अरे प्यारा तो होगा ही, भल्ला खानदान का बच्चा है, कोई मजाक थोड़ी ना। हम अभी आ रहे हैं। क्या? क्यों है पुत्र? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। इंस्पेक्टर का कॉल था, उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। राघव दयाल नाम था उसका। वो जिस कंपनी में काम करता था वहां से हमें उसका एड्रेस मिला। वहां पे उसकी बीवी मिली। उसकी बीवी बहुत रोने लगी। उन्होंने हमारे हवाले 17 लाख भी किया। कह रही थी कि उनको ये पैसा नहीं चाहिए। इस पैसे के कारण राघव की मौत हो गई। और एक बात उसने हमें बताई कि जिस रात तानिया की हत्या हुई थी उस रात वो घर आए थे और उसने सब सच्चाई अपने बीवी को बता दिया था। What? मैं समझा नहीं। प्लीज हमें पूरी बात बताइए ना। राघव की बीवी ने हमें बताया कि उस रात असल में कुछ और ही हुआ था। राघव? हाँ मैं। तुम तो जानती हो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अच्छा वो सुसाइड नोट लिखा ना तुमने? नहीं। तो खड़ी क्या हो, लिखो ना। लिख लिया जो लिखना था? इस पे तुम लटकोगी तो जरूर, लेकिन तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। तुमने किसी को बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। अच्छा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। ये लीजिए 15 लाख रुपए हैं। पूरे हैं ना? आप गिन लीजिए। कोई नहीं, ठीक है।
तानिया का फेक सुसाइड प्लान करने के लिए किसी ने राघव को पैसे दिए थे। जी हाँ, पूरे 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। Are you sure जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ? यानी कि राघव ने तानिया का फेक सुसाइड प्लान किया लेकिन फिर एक्चुअली उसका गला घोट के उसे मार दिया। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें राघव के घर से 17 लाख रुपए बरामद हुए थे और आज सुबह एक बंदा आया था हमारे पुलिस स्टेशन बयान देने, कह रहा था कि जिस रात तानिया की मौत हुई थी उस रात वो तानिया के घर गए थे कुछ 15 लाख रुपए लौटाने जो उन्होंने उधार ली हुई थी। मिस्टर भल्ला, अब आप पूरी तरह रिहा हो चुके हैं। वैसे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है और अगर मुझे लगेगा कि ऐसा कोई है जिस पे शक किया जा सकता है तो विल गेट बैक टू यू। क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ओके श्योर, आप अभी जा सकते हैं। थैंक यू। रमन क्या है ये? हमें अच्छी तरह से तो पता है कि राघव को किसी ने पैसे दिए थे ना तानिया का सुसाइड प्लान करने के लिए, और सुसाइड लेटर पे आपका नाम लिखा है रमन। इसका मतलब है कि कोई आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। हमें किसी पे शक है तो आपने मुझे बोलने क्यों नहीं क्योंकि दिया? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो मेरी बहन है, मैं तुमसे कह चुका हूँ। उसकी आंखों पे परम के नाम की पट्टी बंधी है। अगर हम अंदर परम का नाम लेते ना, परम सिमी को भी घसीट लेता इसमें। इशिता देखो, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आज के दिन अपनी आदि पे कोई बदुआ नहीं चाहता। आज के दिन मेरे घर कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। मैं ये पल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। इशिता, तो ऐसा समझ के हमारा आदि लौट कर आया और देखना उसके आते ही आई एम अ फ्री मैन। हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। अब चल घर चल, बहुत तैयारी करनी, आदि को वेलकम करना है। चल। पीहू, मुझे ना तुमसे एक बहुत बड़ा सवाल है। अरे बेबी तो बॉय है ना पीहू, तो तुम पिंक बलून्स क्यों लाई हो? ब्लू ही लाने चाहिए थे ना। ओहो रूही दीदी, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। अब ऐसा नहीं होता, हम बेबी पर कोई कलर फोर्स नहीं करेंगे। ये पिंक ब्लू जैसी बातें हम बेबी के दिमाग में नहीं भरेंगे। ओके ओके दादी अम्मा, हम पिंक और ब्लू दोनों लगा रहे हैं जैसा आपने कहा, ठीक है? नहीं अभी नहीं हुआ है। अरे बाबा क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल। ये भी लगेगा। पता है कितना टाइम लगा इतने सारे बलून्स बुलाने में? सच में? अरे इतने सारे पैकेट्स। ये तो कुछ भी नहीं है, रमन और सामान लेकर आ रहे हैं। तो ज्यादा ही ले आई कुछ है, और रमन की तो शुरू से आदत है, ये हमेशा एक्स्ट्रा सामान लेकर आता है। अच्छा तू ये काम कर, सब अंदर रख दो। चलो रूही, यू नीड हेल्प और व्हाट? नो ले जाओगी ना? देख रहे हो कितनी सजावट की। इन लोगों को ये झुंझुना क्या मिल गया, बड़े ही हा कर रहे हैं। इन लोगों से ना खुशियां मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं देखना इनके साथ। छोड़ो परम जी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? बस शादी है कुछ दिन, और कुछ भी गड़बड़ करने की सोचना भी मत। हाँ? उसे इशिता का शक हम पर ही है। तो बड़ा ऊपर वाले का कि राघव की मौत हो गई, वरना हमें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। सब में अभी घर के कपड़े बदल, कुछ अच्छा पहन और बाहर चलते हैं। क्यों? रोशनी और उसके बच्चे का स्वागत करते हैं, और अपना ये मुंह बंद रखना। समय कुछ भी बोलता है और हमेशा गड़बड़ करता है। एक सेकंड, आप क्या 2 दिन से मुझ पे चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे, जैसे सारी गलती मेरी है? प्लीज हाँ, माना कि तानिया को प्लान में इन्वॉल्व करने का आइडिया मेरा था, लेकिन वो राघव, वो किसका बंदा था? आपका बंदा था वो। और क्या किया उसने? पैसों के लालच में आके उसने तानिया को मार डाला। ये आइडिया मेरा था नहीं ना? तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? और प्लीज आप ना ऐसे मत बनो जैसे कि आप बहुत दूध के धुले और मैं ही बुरी हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा। ये सारे जो मैं उल्टे सीधे काम कर रही हूँ ना, ये आपकी बदौलत है, क्योंकि आपने मुझे ऐसा कर दिया है। मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी हैं आपने, पागल कर दिया है मुझे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। थैंक्स टू यू। माना मैं रमन भाई और इशिता से नफरत करती हूँ क्योंकि मेरे पास वजह है। उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप। पर ठीक है, आप चाहते हो इन लोगों की खुशियों में मैं शामिल हूँ तो वो भी कर लूंगी नाटक।
क्या हुआ? आलिया का फोन आया था, बेबी और रोशनी नीचे अरे तो फिर तैयारी कर जल्दी। तुम मुझे ठंड लग गया। आरती की डाली है ना। इसको देखो, सब कुछ इसको देखो जरा। क्या है? नीलू तो स्वागत कीजिए भला परिवार का सबसे छोटू और सबसे क्यूट सदस्य, प्रेजेंटिंग बेबी भल्ला। आलिया ठीक हो? मुझे हल्का सा पेन हो रहा है। दादी आप प्लीज ऐसी आरती कर लो ना, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। प्लीज अच्छा इसकी कर लो। ठीक है पुत्र। रोशनी अभी ठीक हो तुम? हाँ अभी ठीक हूँ। आजा पुत्र। अरे बुआ के पास आते ही रोए। रोशनी मैं क्या करूं इसका? आप प्लीज तुम थोड़ा संभाल लो ना, मैं पार्टी से बात कर रही हूँ। तोशी जी पंजीरी खा के मजा आ गया, थोड़ी और हो जाए। हाय हाय चुप करो। ना रोला पांदे कमले हो गए हो तुसी। अरे ना रोला मुंडा सुत्ता होया है, एडा शोर मचांदे हो। रोला ना पाया करो। तुसी उच्चा ना बोलो तुसी। अच्छा अच्छा अच्छा। आलिया सो गया? हाँ सो रहे दोनों। अच्छा सुन पुत्र, उनके कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था ना? हाँ जी दादी अच्छे से लॉक कर दिया। इशिता हाँ समन कितने पुत्र? वो ऊपर है, रोशनी के लिए कुछ मेडिसिन ऑर्डर करनी थी तो वही कर रहे थे, अभी आ जाएंगे बस। ठीक है। देखो जी सारे मेरी गल ध्यान नाल सुनो। बच्चे के तमाम के लिए ना तमाम तमाम क्या हुआ है? मद्रासन तमाम तमान तमान क्या है? हाँ, अरे बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। तो नामकरण बोलो ना। तो पंडित जी घर में आएंगे और पूजा करेंगे, हवन करेंगे और उसका नाम हमें बताकर जाएंगे। अब मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया। मैं भी मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल को बुलाऊंगी। अब दादी पार्टी बेबी अभी बहुत छोटा है ना, और इतने सारे लोग आएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। टच करते हैं ना बेबी को सब। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम घर पे क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा सा कर लेते फैमिली के बीच में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अच्छा आइडिया है। और नहीं पुत्र और तोशी जी नहीं, मैंने और अय्यर साहब ने मिलकर डिसाइड किया है कि फंक्शन जो है इनके यहाँ करेंगे। हाँ तो ये और अच्छा रहेगा। अच्छा हमने वेन्यू तो सोच लिया है, लेकिन किसी ने बेबी का नाम भी सोचा है? हाँ नाम तो सोचा ही नहीं हमने। मैंने ना पंडित जी से फोन पे बात की थी। अच्छा उन्होंने कहा था या तो माँ से रखो या फा से रखो। क्या हो रहा है ये? नाम डिसाइड हो रहे हैं, हाँ या माँ से नाम रखना है। आपके पास है कोई सजेशन? माँ से माहिर माहिर क्यों नहीं रखते हम? बहुत सीरियस सा नाम है। मुझे आता है नाम एम से। अपने बेबी के लिए क्या? मुरहा। एक काम क्यों नहीं करते, हम चिट्स पे अपने फेवरेट नाम लिखते हैं, एक बोल में डालते हैं एंड रोशनी को डिसाइड करने देते हैं। क्या कहते हो? नॉट अ बैड आइडिया। परम अंकल
आप ही नाम सजेस्ट करोगे ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। रोशनी जैसे उठ जाती है तो मैं उससे बोलती हूँ वो इसमें से एक नाम सेलेक्ट कर लेगी। ब्यूटीफुल साइड। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हो गया? यशिता, पिछले दिनों में जो कुछ सो रहे हैं बाहर। ठीक है। क्या हो गया है? क्या बात है, बोलो ना। अच्छा, शुड आई गेट यू सम कॉफी? बैठ के बात करना है ना। Just wait. तुमसे कुछ बात करनी। एक्चुअली हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बिकॉज हाउ डू आई पुट इट, देखो शीता, पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है ना, तो आई डोंट नो, देखो कहीं तुम सही थी, कहीं मैं सही था। लोग, तुमने जो कुछ किया, जो कुछ हुआ है आदि के साथ, तो तुम्हें जब जो सही लगा तुमने किया। एक माँ होने के नाते तुमने जो सही लगा वो किया। मैंने जिस तरह रिएक्ट किया एक बाप होने के नाते, तब मुझे वो सही लगा था। शायद आदि को खोने के गम में मैं पागल हो गया था। और आदि कभी उसने मुझे बाप के नजर से दिखा ही नहीं जब तक तुम उसकी लाइफ में नहीं है। तुमने आदि को मेरा बेटा बनाया, एंड आई होप तुम समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। I'm just saying कि अब जो हो गया सो हो गया। We should make a fresh start, because एक बार हम आदि को खो चुके हैं, दोबारा okay, you know what, तुम्हें बहुत दर्द दिया मैंने, I'm sorry about that, लेकिन I'm just saying that हम दोनों ने मानने की कोई जरूरत नहीं है रमन। आपने अपना बेटा खोया था। ये आपको लग रहा है कि आपने मुझे दर्द दिया, पर मुझे पता है जब भी आप मुझे दर्द देते थे मुझे आपके अंदर की तकलीफ दिखती थी। हर रोज मैं सोचती हूँ काश ऐसा कोई और तरीका होता कि मुझे ये ना करना पड़ता। मुझे रोशनी की जान और अपने बेटे दोनों के बीच में किसी एक को न चुनना पड़ता। काश मैंने आपको दर्द ना दिया होता। I'm so sorry, पर आपको इतनी तकलीफ नहीं। Okay, listen. अब एक दूसरे से हमने माफी मांग ली ना, so then क्यों हम why are we wasting time crying? एक नई शुरुआत करते हैं, just जो गलतियां की वो नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। जो हो गया ठीक है ना रमन, हम उसको नहीं बदल सकते अनफॉर्चुनेटली, पर हम
आने वाले कल को खराब नहीं करेंगे उसके लिए। लुक एट द ब्राइटर साइड। अब ये आदि तो बचपन से हमारे साथ रहेगा, इसके लिए मुझे हार्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसको बहुत प्यार देंगे रॉबर्ट, बहुत ज्यादा।